तो अभी दोस्तों मैं हूं बीपी यानी पाकिस्तानी पे लेकर वीडियो के साथ हाजिर हूं। ये वीडियो भाई शाइला खान का उसी का पार्ट 2 है जिसमें पीएलए पीछे हटी है 4 पॉइंट से, जिसमें गलवान भी है वहां से पीछे हटी है। तो उसमें पाकिस्तान की पब्लिक के इसमें रिव्यू लेने के लिए शाइला खान पब्लिक में पहुंची है बिना किसी नॉलेज के। एक अलग से ही प्रोपेगेंडा इनका चलता है, इनके अलग से ही दिमाग चलते हैं, पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके चलते हैं। तो चलते हैं देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, इसमें पाकिस्तान की जनता क्या कहती है और पेलते हैं हम इनको अपने तरीके से। तो शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं पाकिस्तान। LOC का क्या बनेगा? लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि कश्मीर को के साथ चलती है, एक तरफ कश्मीर है पाकिस्तानी साइड और दूसरी तरफ इंडियन साइड, और यहाँ पर भी आप देखें कि भारतीय फौजें भी हैं, पाकिस्तानी फौजें भी हैं। अगर चाइना इंडिया के सामने अपने हथियार गिरा रहा है तो व्हाई नॉट पाकिस्तान? हम तो इंडिया के मुकाबले बहुत छोटा मुल्क, बहुत छोटी इकोनॉमी। बिल्कुल देखें, पता क्या, मैंने तो खुद भी विजिट किया हुआ LOC को ना। अच्छा, ठीक है। तो आप वहाँ पे अगर देखते हैं तो जो नीलम रिवर है, जो दरिया है, ठीक है, उसके इस तरफ लोग देख लें और जो उस तरफ हैं वो तो बिल्कुल एक ही खिते के लोग हैं और सेम है। उनके घर आधे घर वही उन्हीं की फैमिलीज है, मतलब कोई चाचा था उस तरफ रह रहा है, कोई उसके कजन वगैरह है। तो असल में तो आप अगर कभी उनके पास जाएँ, उनसे आप ये पूछें तो उनके लिए तो ये बहुत जो है ना वो एक दर्दनाक की चीज़ है कि यार हमारे जो रिश्तेदार हैं आधे वो उस तरफ रह रहे हैं, आधे खानदान के, और आधे इस तरफ रह रहे हैं। इसी तरह पंजाब है, ठीक है, पंजाब में भी हम भी पंजाबी बोलते हैं। आप देखें जिस तरह अब ये इन्होंने स्टेप लिया पंजाबी मूवीज़ वगैरह में, वो मिलके काम कर रहे हैं और देखें उनमें दोनों में डिफरेंस नजर नहीं आता। आधा पंजाब इधर रह गया, आधा इंडिया में। पंजाब तो तकसीम हो गया ना। बिल्कुल। तो अगर हम भी ये पैक्ट कर लेते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा फायदा इसमें ये होगा, हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फायदा हमें उसमें होगा। और जो हमारे कंट्री में जो इन्फ्लेशन आ रही है, इतनी महंगाई ज़्यादा आ गई है, उसकी वजह यही है कि हम इंडिया को छोड़ के हम चाइना से या बड़ी दूर से हम जो चीज़ें मंगवा रहे हैं। इवन कि हमारी छोटी छोटी जो ज़रूरियात है, डेली यूजेज है, जो हमारी सब्जी कह लें, जो डेली हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, वो अशिया हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं, ठीक है। तो सर इंडिया को छोड़ने की वजह पे तो आज तक समझ ही नहीं आई। हर चाइना और इंडिया लड़ते भी हैं, 125 बिलियन डॉलर से ज्यादा की ट्रेड भी करते हैं, जंगे भी लड़ चुके हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारी सबसे बड़ा जो रीजन है कि हमने अपने पड़ोसी को छोड़ा हुआ है, बहुत बड़ी मार्केट को, तो अब इन करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया बायलैटरल टॉक के लिए नहीं रेडी ना। हमारे इस हुकूमत ने भी बड़ी कोशिश की। देखें पता क्या है, आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। इंडिया कह रहा है कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज करो, सीधा उनका भाई सीधी बात है। नहीं, कश्मीर पे देखें, कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि देखिए कश्मीर पे तो हम कश्मीर वालों पे छोड़ देते हैं, उस पर तो हम ये नहीं कि ना हम जबरदस्ती कर सकते हैं ना इंडिया जबरदस्ती कर सकता है, ठीक है। वो कश्मीर वालों की अपनी जो है ना वो मर्जी है, वो इधर आना चाहते हैं इधर आ जाए, उधर जाना चाहते हैं उधर जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी टेबल टॉक करनी पड़ेगी। आप देख लें आपके जितने रिवर्स हैं वो सारे इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है, और वो सारे खुश हो गए हैं, ठीक है। हमारे अब दरिया रवि देख लें, ऐसा लगता है कोई वो जैसे तालाब नहीं होता कोई। वो तो वैसे भी जब दरियाओं की तकसीम हो रही थी वो तो इंडिया के हिस्से में आता है, लेकिन जो हमारे हिस्से में था उसको भी हम बर्बाद ही कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर ये ट्रीटीज जो हैं, अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये मुआहदे नहीं करेंगे, हाँ जी बिल्कुल, आप ये मुआहदे नहीं करेंगे तो एट द एंड जो है ना सबसे नुकसान हमारा है। इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं है, हम नुकसान वाली साइड पर हम हैं, ठीक है। आप जिस मर्जी चीज़ में उठा लें, जिस चीज़ में हम छोटी से छोटी चीज़ ले लें और बड़ी से बड़ी चीज़ ले लें, नुकसान सिर्फ हमारा है। छोटे मुल्क को ही होता है, वो बड़ा मुल्क है, वो तो इसलिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, हमारी हुकूमत को या हमारी आर्मी को, ठीक है। वो ना कि गर्दन में से सरिया थोड़ा निकालना पड़ेगा, वो सरिये की वजह से। आखिरी सवाल पूछूंगी। अच्छा, कहते हैं कि इंडिया की आर्मी ज्यादा ब्रेव है, वो हाई एल्टीट्यूड में जो सर्दी है माइनस में वो बर्दाश्त कर सकती है। चाइना छोटे छोटे कद वाले हैं, चाइना की आर्मी थे हाई एल्टीट्यूड पे, इतना मौसम भी नहीं बर्दाश्त कर रही, अपने फौजियों की जान बचाने के लिए भी वो भाग रही हैं। नहीं, ये मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि आप देखें हमारे, आप इस नॉर्थ साइड पे चले जाएं, हमारे पूरे पाकिस्तान के जो नॉर्थ है ना उसमें सारी डेवलपमेंट चाइना ही कर रही है। सारे इंजीनियर्स जो है ना, इवन के जो डैम बन रहे हैं, जितनी भी डेवलपमेंट चाइना के, और जो सिल्क रूट हमारा कराक्रम हाईवे जो बना हुआ है, सारे का सारा वो चाइनीज ने ही हमारे जो आर्मी के साथ मिलकर बनाया है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। चाइना के आप देखें सबसे जो हाई एल्टीट्यूड पे बॉर्डर है हमारा, खुंजराब पास इसको हम कहते हैं, ठीक है। खुंजराब बॉर्डर जो है वो आप वहाँ पे जाएं, ये आपको लाहौर से अच्छी सड़क वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी है कि वो इंडिया अभी उनके करीब भी नहीं है, ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उनके पास जितनी टेक्नोलॉजीज हैं वो इंडिया से ऊपर और चाइना करीब आ रहे हैं, हालांकि ये दोनों एक मानता हूँ चाइनीज के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन पता है हाई एल्टीट्यूड 9000 फीट से भी ऊपर, सी लेवल से 9000 फीट ऊपर टेक्नोलॉजी से कितने दिन सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन जब यहाँ पे जब ना बैटल होती है तो वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, हवा पतली होती है वहाँ पे, तो हालत भी पतली हो जाती है। नहीं पता हो, रिसर्च कर लो। और जहाँ से रोड जाती है ना 9000 फीट 10,000 फीट पे ना रोड ही नहीं बनती कभी भी, तो थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करो इस चीज पे। तो इस सस्ते नशे ना करा करो, ऐसे नहीं तो ऐसी ही बेइज्जती होती रहेगी तुम लोगों की, तगड़ी वाली रहेगी। और शाइला तुम्हें थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, तुम हो बेशक से जो मर्जी ग्रेजुएट हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा पढ़ लेना चाहिए बेटा। अभी तुम बस खाली माइक उठा के डालने से कुछ मतलब नहीं होता, पढ़ लिया करो, उसके बाद किसी चीज पे टॉपिक को छेड़ा करो, नहीं तो ध्यान रखना चाहिए। आलोक भाई की वीडियो देख लिया करो यार, बेस्ट है, वो बता देंगे तुम्हें। मेजर गौरव सर की वीडियो देख लिया करो, बता देंगे तुम्हें। अगर रिसर्च खुद नहीं करना चाहते, इनकी वीडियोस देख लो, बता देंगे।
डिफरेंसेस ये होते हैं। 9,000 10,000 फीट पे कोई रोड नहीं बनती, तो फटके हाथ में आ जाती है उनकी। ठीक है, तो छोटू छोटू से आएंगे, वो दबा देंगे ना यहाँ पे, बिहार रेजिमेंट वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, वो हिल भी नहीं पाएंगे दोनों, चूमू चूमू करते रहेंगे बस, खाली शू पाफू। बोलो मोमोज खाओ, बुंद बनाओ, चाउमीन के धागे बनाओ अपने जाके। दूसरे को दुश्मन कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के बीच चल रहा है, ये दोनों करीब आ रहे हैं। इस रीजन के अंदर कितनी बड़ी डेवलपमेंट देख रहे हो। इंडिया की डिप्लोमेसी की तारीफ हमें करना पड़ेगी कि चाइना उनके कदमों में आके गिर रहा है, इंडिया तो नहीं जा रहा। इंडिया इस वक्त आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ देखे वो आईटी के हवाले से, हर हवाले से सबसे हाईएस्ट रैंक पे है, वो टॉप पे रही है इंडिया कंट्री। अगर इन दोनों के तल्कात अच्छे हो जाते हैं, इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ये बल्कि ये पूरे बरियाज़म एशिया पे इसका असर पड़ेगा। अच्छा मतलब अगर चाइना और इंडिया दोस्त बन जाते हैं तो पाकिस्तान का भला डेफिनेटली होगा। क्यों नहीं डेफिनेटली। मतलब चाइना हमारी दोस्ती कराएगा इंडिया से? चाइना कराएगा। अभी वो सीपैक ला रहे हैं चाइना के साथ, इंडिया के साथ। अभी पाकिस्तान खुद उनके तो सीपैक के हक में नहीं है। इंडिया कह रहा है आप कश्मीर से सीपैक गुजार ही नहीं सकते, इंडिया कह रहा है कश्मीर मेरा है। कश्मीर एक मसला है, इसको सॉर्ट आउट करने वाला है, ये एक मेन रीजन है जो पाकिस्तान और इंडिया के हर वक्त फाइटिंग सिचुएशन हर वक्त मौजूद रहती है, इसी एक पॉइंट की वजह से। इसको छोड़ के बाकी कोई और पॉइंट ले लो आप। अच्छा, तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? उसके ऊपर तो आए दिन अभी कह रहे थे, पिछले दिनों खबर आ रही है कि वो जो सीज फायर पैक्ट हुआ था उसकी भी खिलाफ वर्जी होना शुरू हो गई है। तो अगर चाइना और इंडिया दोस्त बन सकते हैं तो हमारी दुश्मनी तो भारत से कहते हैं ना कि जीरा बराबर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ हल होने वाला है। अगर उन दोनों में अमन आता है तो इससे हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इस तरह अगर वो अपनी सीज फायर को रोकते हैं, हम भी रोकते हैं, दोनों इंडिया और पाकिस्तान अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अभी भी वो काफ़ी तिजारत कर रहे हैं हम इंडिया के साथ, ये काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह बेटा डिफरेंस चाइना और पाकिस्तान में पता है क्या है? चाइना निहायती कमीना हो, धोखेबाज हो, पीठ में छुरा घोपने वाला हो, ठीक है मानते हैं वो, लेकिन वो तुम लोगों की तरह सुअरपंती नहीं करता, क्रॉस बॉर्डर सुअरपंती नहीं करता, क्रॉस बॉर्डर। वहां की पब्लिक तुम्हारी तरह रेडिकलाइज नहीं है, वहां का बच्चा तुम्हारी तरह रेडिकलाइज नहीं है, तुम रेडिकलाइज्ड हो। बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाइना हमारे अंदर से टूट के नहीं निकला, तुम लोग टूट के निकलो, तुम्हारे अंदर शुरू से नफरतें भरी पड़ी हैं, वो नफरतें कभी कम नहीं होंगी। जो तुम कुत्तापंती करते हो कुत्तापंती करोगे, कुछ भी कर लो। कि चाइना ने कहा कि मैं पीएलए हटा रहा हूं, मैं गलवान घाटी जहां पे बहुत ज़्यादा इंडिया और चाइना की आर्मी को आपस में लड़ते या फिर वहां पर कुछ ऐसे हालात ख़राब होते देखे हैं, तो सर दो बड़ी पावर्स आपस में मिल रही हैं इस वक्त, दो बड़ी पावर्स, तो ये जो इम्पैक्ट है इसका कितना पूरे वर्ल्ड पे और एशियन कंट्रीज पे क्या पड़ने वाला है? ये देखे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे। बताएं कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितनी बड़ी बात है कि ये इंडिया में अभी जितने बेरोजगारी है, जितनी वहाँ पे गुर्बत है, वो सबसे पहले इंडिया अपने उसके साथ इस मुआहदे से उस पर कंट्रोल पा सकता है। जितना वो इन्वेस्टमेंट वो अपने हथियार वगैरह पे यूज़ करते हैं वो अपनी पॉपुलेशन को दे देगा। फर्स्ट पॉइंट है बहुत बड़ा। जीडीपी तो वैसे उनकी बेहतर है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंडिया की बेहतर है, चाइना से बेहतर है, अमेरिका से बेहतर है, सबसे बेहतर है। लेकिन वहाँ पे भी क्या कहते हैं, उससे गुर्बत से लकीर के नीचे से काफ़ी बहुत सारे लोग वहाँ पे भी है। ठीक है, पॉवर्टी है, बिल्कुल पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा भी वहाँ पे, सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेट तो इंडिया में, पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट इंडिया से कम है, ग्रोथ के लिहाज से उनकी जितनी पॉपुलेशन है उसके लिहाज से कम है, लेकिन पाकिस्तान में कम है अगर उसको रेट को देखा जाए। इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर वो मुआहदा कर लेते हैं चाइना के साथ तो वो जो इन्वेस्टमेंट हथियारों वगैरह में करते हैं वो वहाँ पे करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके काफ़ी अच्छे प्लस पॉइंट आ सकते हैं। देखा कि जो कहता हूँ ये पता नहीं कौन से सस्ते नशे करते हैं, सामने खड़ी हुई है शायद, इसको नहीं पता 20% से भी शायद 11% रहेगी, 18 या 20 ऐसी कुछ चाहिए इंडिया की। पाकिस्तान की पता कितनी है? 47 तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट में है, लेकिन 47 से भी कहीं ज्यादा ऊपर है, 47 से भी कहीं ज्यादा ऊपर। तो इस चीज का बेटा मत बोलो, ठीक है। और रही हथियारों की बात, तो वो ना चाइना कम करेगा ना वो इंडिया ही कम करेगा, क्योंकि सबको पता है कि चाइना पीठ में छुरा भोपेगा, वो कभी कम नहीं करेगा तो इंडिया भी कम नहीं करेगा। इंडिया बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा भाई, हम सेल करेंगे बाहर, बनाएंगे, क्यों ना करें, हम बनाएंगे, सेल करेंगे, ताइवान को सेल करेंगे, हम अजरबैजान को भी करेंगे, इंडोनेशिया को करेंगे, सबको सेल करेंगे, हम बनाएंगे और बेचेंगे। तो ये तुम लोगों की बेवकूफियां जो है ना कि इंडिया वहां लगाएगा, अबे तुम ले लो, नील बेटा सन्नाटा हो तुम, तो तुम भाई इतने बड़े नील और ले लो ना, तो तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा। और सामने खड़ी शायला प्लीज जाके थोड़ा पढ़ लिया करो, नहीं तो देख लिया करो कुछ, ताकि समझ में आ सके, सामने वाले को बोल सको उस चीज को लेके, हाँ हाँ सर हिलाने से कुछ फायदा नहीं होता, ऐसे तो कोई भी माइक लेके पहुंच जाएगा और हाँ हमें सर हिलाता रहेगा, ठीक है। बाकी भाई आप लोग क्या कहना चाहते हो, पाकिस्तानी की मतलब झूठ के प्रोपेगेंडे को भी हाँ हमें हाँ मिला देते हैं, उसको फिर अपनी व्यूज के चक्कर में उसको सही ठहराते हैं। अभी ज्यादातर पाकिस्तानी करते हैं भाई, ये पाकिस्तानी ऐसे तो फेक न्यूज फैला के पूरा ब्रिटेन फूंक मारा था,
एक पाकिस्तानी ने। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी बांग्लादेश पे बोला था कि 16 चीजें बैन कर दी गई हैं। 16 चीजें कौन सी बैन करी है भाई इंडिया ने? हाँ, कुछ चीजें यहाँ से वहां जाती नहीं है, कुछ चीजें यहाँ से वहां जाती नहीं है, बट बैन नहीं करी गई है। इवन ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, प्याज भी, चावल भी, ड्यूटी कम कर दी गई है 40%। समझ में आ गई बात? तो नहीं समझ में आ रही होगी तुम लोगों को, ठीक है। बाकी भाई आप लोग क्या करना चाहते हो, इनके प्रोपेगेंडे ऐसे ही देखना चाहते हो या फिर इनको बैन करना चाहते हो, इनके प्रोपेगेंडे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कहां तक मैं सही हूं, कहां तक ये लोग सही हैं, ये भी जरूर बताएं। बाकी मैं भी यानी पाकिस्तानी पेलता हूं उनको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।